लोकसभा चुनावों में पूरे देश में कुछ सीट ऐसी हैं जहां भीषण मुकाबला होगा। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता करो या मरो की स्थिति में चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक संसदीय क्षेत्र राजस्थान में हरियाणा की सीमा से लगा हुआ चूरू है, जहां इस बार इतना कड़ा मुकाबला होना है कि बीजेपी के हाथ पैर अभी से फूले हुए दिख रहे हैं। इसका कारण बने हैं वे राहुल कसबा, जो हाल तक बीजेपी के सांसद थे और अब कांग्रेस का टिकट लेकर वे मैदान में आ गए हैं। राहुल कसबा उस जाट जाति से हैं जो राजस्थान की राजशाही जाति राजपूतों से पुरानी खुंदक रखती है। इन दोनों जातियों के बीच सामाजिक अलगाव के साथ ही आर्थिक अंतर भी बहुत अधिक है। ऐसे में राहुल कसबा अपनी जाति के लोगों में ये मैसेज दे रहे हैं कि भाजपा आला कमान ने उन्हें मजबूरन कांग्रेस के पक्ष में धकेल दिया। हाल ही उन्होंने अपने खास कार्यकर्ता से बात की। उस कार्यकर्ता के अनुसार जब उन्होंने कहा कि वे 35 साल पुरानी परंपरा को छोड़कर कांग्रेस की गोद में क्यों जा बैठे, राहुल कसबा ने उस कार्यकर्ता से कहा कि मेरे दादा से लेके मेरे पिता, मेरी माँ और मैं स्वयं भाजपा के लिए दशकों से लड़ते मरते आ रहे हैं। उसके बावजूद जब मेरा टिकट कटा और मैंने सवाल पूछे कि मेरी गलती क्या है, तो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। ना ही मुझे ये आश्वासन दिया गया कि चलिए आपको टिकट नहीं तो कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। उनके परिवार की राजनीतिक हत्या की साजिश को नाकाम करने के लिए उन्हें कांग्रेस के साथ जाना पड़ा और अब इस इलाके में सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में राहुल कसबा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। असल में चूरू संसदीय क्षेत्र एक ऐसा जिला है जो पश्चिमी राजस्थान की जाट राजपूत खुंदक से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। चूरू में बड़े पैमाने पर जाट मतदाताओं के वोट हैं। चूरू से मिल रही जानकारी के मुताबिक लगभग 12 से 13 लाख वोट जाट और मुस्लिमों के हैं। ये दो बड़े चंक अगर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसबा को मिल गए तो भाजपा की पराजय वहां निश्चित है। कांग्रेस का परंपरागत वोटर मुस्लिम जाटों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटलैंड में भी ये प्रवृत्ति लगातार देखी गई है। वहां जाट मुस्लिम गठजोड़ कई पार्टियों को धराशायी कर चुका है। चूरू संसदीय क्षेत्र में जाट और मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ तो है ही, साथ ही बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, वो है उसके कार्यकर्ता। पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता इन दिनों मन ही मन जले भुने हैं। वो सीधे सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में वो ये कहने से नहीं चूकते कि आखिर पार्टी कर क्या रही है। वे वर्षों से दरी बिछा रहे हैं, पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, और एंड चुनाव के मौके पर वे कांग्रेस के उन भ्रष्ट नेताओं को लाकर हमारे हकों पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि चूरू संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को कार्यकर्ताओं के भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। असल में बीजेपी अभी तक नेताओं के भीतरघात जैसी बीमारी से मुक्त है, क्योंकि उनका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के सामने अभी बीजेपी में किसी का सिर उठाने की हिम्मत नहीं। लेकिन ये पहली बार है जब बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर लगातार इस तरह की शिकायतें कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से आ रही हैं कि पार्टी में एक तरह का असंतोष खद बना रहा है। वही असंतोष इस बार लगता है चूरू जिले में फूट कर निकलेगा। लगभग 3 दशक तक बीजेपी के कई
पदों पर रहे कार्यकर्ता ने बताया कि वे और उनके साथी वर्षों से बीजेपी के लिए वोट दिलाने, उसका प्रचार करने और उसका माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद पार्टी किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को जीतने वाला प्रत्याशी बताकर कांग्रेस से या अन्य दलों से आयातित कर लेती है। हालांकि ये माना जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए और उसका माहौल बनाने के लिए कांग्रेस जैसे दल में भगदड़ दिखाना आवश्यक है, ताकि वो 5% फ्लोटिंग वोटर उसे वोट दे जाएं, जो इस मानसिकता से ग्रस्त रहता है कि उसका वोट सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी को चाहिए। उन्हीं 5% फ्लोटिंग वोटर्स का वोट हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस में हर चुनाव में भगदड़ मचवाती है। लेकिन इस बार चूरू में उसे इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे भी चूरू जिले में भाजपा को राजनीतिक ग्राफ अभी सूट नहीं करता है। जिले की 6 सीटों में से भाजपा के पास सिर्फ एक सीट चूरू है, जहां हरलाल सहारण विधायक चुने गए। इसके अलावा सादुलपुर से बसपा के मनोज न्यांगली भी हैं, लेकिन 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। इन 4 सीटों में सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, रतनगढ़ से पूसाराम, सरदार शहर से अनिल शर्मा और तारानगर से बुढ़ानिया है, नरेंद्र बुढ़ानिया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार चूरू संसदीय क्षेत्र में भीषण मुकाबला होगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि राहुल कस्बा का टिकट कटने के बाद पूरे जिले में एक हवा बह रही है। जाट जाति के मतदाता और राहुल कस्बा से निजी तौर पर जुड़े कार्यकर्ता लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उनका टिकट एक खास जाति के राज्य स्तरीय नेता ने कटवाया है। इसलिए वे लगातार ऐसे कार्यकर्ताओं को भी टटोल रहे हैं जो कांग्रेस से आयातित उम्मीदवार लाने से व्यथित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।